हिंदू धर्म में ज्योत माता का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से फाल्गुन मास में रखा जाता है। फाल्गुन माह भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का महीना माना जाता है। दोस्तों, इसी माह में पड़ने वाले ज्योत तिथि को ज्योत माता की पूजा अर्चना करने से संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और रोग दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्योत माता को कहीं कहीं चौथी माता, चतुर्थी माता या बाल रक्षा देवी भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की रक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती है। ज्योत माता का महत्व। ज्योत माता को बच्चों की रक्षक देवी माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि जन्म से लेकर 4 वर्ष की आयु तक बच्चों पर ज्योत माता की विशेष कृपा रहती है। यदि माता श्रद्धा से यह व्रत करे तो संतान रोग मुक्त रहती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, घर में सुख शांति बनी रहती है, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है, मातृत्व सुख बना रहता है। फाल्गुन माह की ज्योत माता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह महीना होली, प्रेम, आनंद और भक्ति का प्रतीक है। फाल्गुन माह ज्योत माता की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण और संस्कारी महिला रहती थी। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करती थी, दान पुण्य में विश्वास रखती थी और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। उसके कई बच्चे जन्म लेते, परंतु दुर्भाग्यवश कोई भी बच्चा अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता था। यह देखकर वह माता अत्यंत दुखी रहने लगी। उसने कई वेदों, साधुओं, विद्वानों से परामर्श लिया, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। अंत में वह एक वृद्धा संत के पास पहुंची। संत का उपदेश। संत ने कहा, हे पुत्री, तुम पूर्व जन्म के किसी दोष के कारण संतान सुख से वंचित हो, किंतु यदि तुम फाल्गुन माह की ज्योत तिथि को ज्योत माता का व्रत और पूजन विधि पूर्वक करोगी तो माता अवश्य तुम्हारी संतान की रक्षा करेगी। अंत ने उसे ज्योत माता की पूजा विधि, कथा और नियम बताए। उसने फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की ज्योत तिथि को राधे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर की एक कोने में ज्योत माता का चित्र बनाया, गेहूं, चावल, रोली, मूली, दीपक, फल और मिठाई आदि। दिन भर उपवास रखा, शाम को कथा सुनी और सुनाकर माता से प्रार्थना की। उसने कहा, हे ज्योत माता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें और मेरी संतान की रक्षा करें। माता की कृपा से कुछ समय बाद उस स्त्री को संतान प्राप्त हुई। इस बार उसने पूरे विधि विधान से ज्योत माता का व्रत हर वर्ष करना आरंभ किया। माता की कृपा से उसका बच्चा स्वस्थ, तेजस्वी, दीर्घायु हुआ। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। अन्य महिलाएं भी ज्योत माता का व्रत रखने लगी और सभी को संतान सुख की प्राप्ति हुई। दोस्तों, एक दूसरी कथा भी सुनिए। कहा जाता है कि एक नगर में एक अहंकारी महिला रहती थी। वह ज्योत माता के व्रत को तुच्छ समझती थी और दूसरों का उपहास उड़ाती थी। एक दिन उसकी संतान बीमार पड़ गई। जब बहुत उपचार के बाद भी लाभ नहीं हुआ, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से ज्योत माता की शरण ली, व्रत रखा और कथा सुनी। माता की कृपा से उसकी संतान स्वस्थ हो गई। तब से वह महिला ज्योत माता की परम भक्त बन गई। दोस्तों, ज्योत माता की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प किया। ज्योत माता का चित्र या मिट्टी से आकृति बनाई। रोली, चावल, सिंदूर, दीपक अर्पित करें। गेहूं या सूजी से बने पकवान चढ़ाएं। कथा का पाठ करें। संतान की लंबी आयु की कामना करें। अगले दिन पालन करें। व्रत के कुछ नियम हैं दोस्तों। व्रत वाले दिन क्रोध और नकारात्मक सोच से बचें। सात्विक भोजन भी ग्रहण करें। यदि फलाहार हो तो फलाहार करें। संतान को गले लगाकर आशीर्वाद दें। सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। फाल्गुन माह ज्योत व्रत का फल। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार संतान की रक्षा होती है, बाल रोग दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, माता को मानसिक शांति मिलती है, दैवीय बाधाएं समाप्त होती है। फाल्गुन महीने की ज्योत माता की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है दोस्तों, बल्कि मातृत्व, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो माताएं अपनी संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य चाहती हैं, उन्हें श्रद्धा और नियम पूर्वक फाल्गुन माह में ज्योत माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय ज्योत माता की।